अब जब सबसे मिलने वाला हूँ और आज नव निर्माण यात्रा शुरू होगा बिहार निर्माण यात्रा के साथ, और एक एक व्यक्ति तक खुशहाली पहुँचाना है। एक ही निवेदन है कि बिहार में राज बदलिए, तेजस्वी जी की सरकार सवाल और है। अतरार से बहलगावा घाट जो ब्रिज बनने वाला था वो यानी दिसंबर में 2024 में ही वहाँ पर गाना बजा, बहुत अबीर गुलाल भी उड़ा। उसके बाद ये बताया कि 1 तारीख से यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 7-8 महीना हो गया लेकिन अब तक नहीं बन पाई है। अच्छा एक बात बताइए, कटरा क्या किलोमीटर है यहाँ से? 9 किलोमीटर। अमनौर क्या किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। 3 किलो। कटरा में नेशनल हाईवे 527 से लगभग बन के तैयार हो गया ना। मझौली कटरा चुरौत पुल में हाथ लगा हुआ है। ये हमने स्वीकृत कराया एमपी रहते हुए। लगभग बनते बनते 2000 करोड़ 20 अरब रुपए रोड और पुल में लग जाएंगे। तो हमारा संकल्प और घोषणा था, हम बना दिए। जे लोग इतना दिन रहे हैं, ये लोग चुप्पो बैठ गया रहता था, हम लोग कब्बे के बनवा करके निकाल दिए रहते तेजस्वी जी के शासनकाल में, शुरू करा दिए रहते। कुछ होता है ढोल ढाक लेके पिटने लगता है। इस जगह भाजपा वाला बहुत चतुर पार्टी है। नीतीश कुमार का नाम नहीं, अब मोदी का ढोल लेके पीट रहा है, बैंड बाजा बजा दिया और अतरार के मैं मुखिया जी के यहाँ जाके लंबा लंबा भाषण किया। और उसी में रघुनाथ पांडे जी, स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी, चुन्नू बाबू सरीखे कितने लोग और हम लोग जैसे कितने लोगों के बारे में छोटी छोटी बात की गई। वो न खुदा ही मिला न विशाले सनब। अब 3 महीना चुनाव के है, आके बोर्डो लगा दीजिएगा तो कौन भरोसा करेगा? तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और 3 महीने के अंदर में, चौथा महीना नहीं होगा काम शुरू हो जाएगा और पता नहीं चलेगा, चारों तरफ काम ही काम दिखाई देगा। इसलिए देश के इंजीनियर आएंगे बनाने के लिए। अरे भाई झूठा लोग है भाई, झूठे लोग हैं, झूठे लोग। अब तो शिलापट लेके घूमेगा फेरू। एक बार 8 महीना पहले बैंड बजाया, अब शिलापट बनाएगा, फिर चुनाव आ जाएगा तो कहेगा कि अब काम शुरू हो गया है। चुनाव के बाद बन जाएगा, जनता जान रही है। इसलिए इनकी विदाई हो गई हुई है। औपचारिकता करने के लिए हम घूम रहे हैं, कोई नहीं बचा सकता है। ये हमारी धरती है ना, इस धरती पर हमको पता है ना कि लोग कैसे स्वाभिमानी लोग हैं। गरीब जरूर है लेकिन सम्मान से कभी समझौता नहीं किया है। हम भी औराई में घूमते तो बताया जाता है कि माननीय विधायक जी के द्वारा जो कहते हैं कि 7वां बेटा है औराई के, इस बार हम किसी को लाएंगे। जनता कहती है कि इस बार किसी को लाएंगे तो औराई का ही बेटा के लाएंगे। देखिए अब जनता जो कहती है तो वो तो मालिक है, कुछ भी कह सकती है। हम एक बार जीते थे तो दोबारा बार विधानसभा भंग हो गया और फिर 10 महीना में चुनाव हुआ तो लोग कहता था, माँ बहनें कहती थी कि शादी करा दिए तो गौनों कराना पड़ेगा। तो जनता है, अब इनको जनता क्या कहती है, क्या संबोधित करती है, वो तो मालिक है, वो जाने। लेकिन इनकी विदाई तो तय है और हमेशा के लिए विदाई हो जाएगी। एक बार उखड़े फिर गए, जनता गफलत में नहीं पड़ने वाली है। लेकिन इनका एस्टेब्लिश हो गया है कि कामिल आदमी नहीं है। जनता के वोट लेके अपना धन दौलत बढ़ाना, बिजनेस व्यापार बढ़ाना, राजनीति के आड़ में करोड़ों अरबों रुपए कमाना, बस अपना परिवार बढ़ाना, जनता को रसातल में डाल देना। नहीं तो ऐसा भी इलाका होता है जहाँ आज हम आए, आने का कोई उपाय नहीं। आज भी सड़क के लिए लोग तरस रहे हैं, ग्रामीण सड़क के लिए। बहुत दुखद। जो रिंग बांध पे करीबन हजारों घर हैं, उनको बांध पे से हटाया जा रहा है। उस पर हम आवाज़ उठाए थे तो हमको दिया बता रहा है एक चोहरवा है जो बराबर बांध पे जाकर हल्ला करते रहता, भड़काता आदमी को। बताओ जी, माननीय विधायक जी यहाँ को सवाल उठाए थे। पत्रकार को चुहरवा कहता है? चुहरवा कह रहे थे आपको? हाँ, बराबर। अब देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ बोलते रहता है। ये बताइए, पहले उन सब का मांग है, हमको पहले दे दीजिए, उसके बाद हटा दीजिए। तब जब पत्रकार सवाल नहीं करेंगे तो पत्रकार क्या करेंगे? जवाब देंगे क्या? आप हमसे सवाल कर रहे हैं, किसी तरह का कर सकते हैं। जब आपको चुहरवा कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए किस मानसिकता के हैं। प्रदूषित, कृतघ्न और अंतिम सोच का जो व्यक्ति होता है उसी के दिमाग से आता है, जिसके चलते परिवार खड़ा है। चुन्नू बाबू के चलते सब जग जाहिर है। हमारे यहाँ तौलिया लेके खड़ा रहने वाला आदमी
आज बड़ी बड़ी बात कर रहा है, उल्टा सीधा बात कर रहा है। करने दीजिए, जनता देख रही है। चाल चरित्र और शब्द में है ब्रह्मा का वास होता है, सरस्वती का वास है। और ये शब्दों से जब रघुनाथ पांडे जैसे बड़े आदमी, चुन्नू बाबू जैसे, सुरेश शर्मा जी जैसे एक से एक आदमी के बारे में छोटी बात कहने में इनको तो कुछ समय नहीं लगा। तो मेरे जैसा आदमी, हम तो रोड का आदमी है, तो हमको भी कुछ कह दे तो हमको कोई इसका फिक्र नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि इनका बोरिया बिस्तर बनाया हुआ है। इस पर बना गया उड़ाई से बना चुका, जनता तैयार है। आप ही नहीं कर रहे जनता की बात। काम नहीं कीजिएगा, वोट लीजिएगा और कुबेर निकालिएगा। तेजस्वी यादव जी हम लोग के नेता जब शराब पकड़ाया तक कहे कि इनको मंत्री से हटाइए, तो कहे झंडा गाड़ के फरिया लेंगे। अरे बताओ भाई, शराब पकड़ाएगा तो विपक्ष के नेता क्या आपको माला पहनाएंगे? कहेंगे ना, कार्रवाई होना चाहिए। हम विपक्ष में आवाज़ नहीं उठाएंगे। सड़क नहीं है तो बोलेंगे नहीं, स्कूल नहीं है तो बोलेंगे नहीं, कानून व्यवस्था नहीं है तो बोलेंगे नहीं। कौन बोलेगा? आप चलाइएगा नहीं, तो आप चलाइएगा तो आपको गाली देगा। हम लोग बोलेंगे तो गाली दो भाई, गाली दो। जनता गाली देने के लिए वोट दिया है तो दो गाली। हम लोग सुनते हैं, हम लोग का तो भाई बरसों से सुनते आए हैं। आप तो जोन पत्ता में खाते हैं वही में छेद करते हैं। श्रीमान बोल रहे थे शरद जी के बारे में कुछ। शरद जी के यहाँ बैठने का औकात था उनको? मर गए, शरद जी का देहांत हो गया तो देखने गए। अर्जुन राय MP न बनता तो औराई के दर्शन होता। वही जगह वो नहीं रह करके भैंसी बैल के बेला लगाते रहते। पार्लियामेंट में हम चले गए तो मौका मिल गया तो लंबी बात करते हैं, आके बैठ गए। बिना विदाई करे न छोड़ेंगे, चाहे जो हो। जनता है, जनता को मना करके ही मानेंगे। इनको बस वहीं भेज देंगे जहाँ मेला लगा हुआ है, जुआ खिलवाते हैं। खिलवाओ भाई, कानून तोड़ो, जुआ का अड्डा, मेला का अड्डा बनाइए। बीजेपी बहुत विकास कर दिए, ब्याह भवन बनवा रहा है, 1100 रुपया वृद्धा विकलांग पेंशन दिलवा रहा है। हम 1500 देने वाले। आज चुनाव है तो आज बोल रहा है ना, किसान की आय दुगुनी हो गई। सब देश के संपत्ति बेच दिया मोदी। बेच दिया कि नहीं बेच दिया? एगो बिहार में तो मुख्यमंत्री जी के हाले बेहाल है। केकरा माथा पर जन्मदिन के पुण्यतिथि मना दे, या पुण्यतिथि को जन्मदिन मना दे, केकरा माथा पर गमला उठा के रख दे। हम उनका हाथ जोड़ते हैं, कम से कम बिहार का छुटकारा करा दीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी है, हवा वाला पार्टी है, कुछ न है। देश को ख़त्म कर दिया, बिहार में लगल है कि वोटरे के ख़त्म कर दो। आप देख रहे हैं ना कि हम लोग वोटर जन जागरूकता चला रहे हैं कि वोटर बचाइए रे भाई। 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर है रोजी रोटी के लिए। उसका वोटर लिस्ट में नाम कैसे आएगा? सब अति पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, कैसे आएगा वोटर लिस्ट में? ऐसा कागज रख दिया है कि किसी को खोजने से नहीं मिलता है। अच्छा, उसी वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव भी हुआ, वो ओरिजिनल था। हाँ, अभी फर्जी हो गया। ये चरित्र है नरेंद्र मोदी जी का कि काम रहता है तो कुछ भी सीने से लगा लेंगे। काम निकल गया तो अपमानित करने में नहीं छोड़ते। बिहार के वोटर मतदाता को फर्जी कहते हैं। ये 8 करोड़ फर्जी है। यही 8 करोड़ आपके ताबूत में कील ठोकेगा। अभी तो बिहार में ठोकेगा, एक बाद आने दीजिए ना, भेंट करा देगा। बिहार की जनता है, इसलिए निकम्मा का और में कोई काम नहीं है। और आत्मविश्लेषण करे। ये तो जितवारा गांव है, लोग कहता कि वो नहीं किए। MLA का कौन 4 साल पौने 5 साल हो गया, क्या कर रहे थे श्रीमान? काहे नहीं आए? स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहे थे। लगाइए। और आपको जनता पहचान गई है। इस बार पानी नहीं मिलने वाला है और बड़ी वोट से जीते थे। उससे दुगुना से इस बार बिहार में रिकॉर्ड और ये करेगा। यहाँ के उम्मीदवार 1 लाख वोट से न जीत जाए। हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं। अगर बीजेपी ने इनको आगे किया तो इनको पोलिंग एजेंट 80% 90% बूथ पर नहीं मिलेगा। अगर है तो उनका नाम प्रकाशित करके बताएं। 300 से ज़्यादा बूथ है लगभग। वो 300 बूथ का पोलिंग एजेंट का नाम प्रकाशित करके बताए कि
कि उसमें से 90% सरेंडर करता है कि नहीं करता है? कोई न है, कोई जाति के लोग नहीं इनके साथ। लंबी लंबी बात है, तब जब दीपक बुझने वाला होता है तो उसका ज्वाल लौ बहुत तेज होता है। इनका लौ तेज है। हमारा स्कूल से ना है, हमारे यहाँ ना बैठल रहते थे, क्या क्या लेके हमसे मत कहवाइए। हम नहीं कहना चाहते हैं, कहेंगे तो इनको होश ठिकाना हो जाएगा। बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम भी सुन रहे हैं, लोग बताता है, हम पूरा नहीं सुनते हैं। हम जान रहे हैं इनको। हाँ, माल छापे हैं, पूरा सरकार में लूट किए हैं, रखले हैं तो भाई खर्चा करिए, लगाइए। जिसके बल पर आप जीत के आए हैं, आप पैसे कमाए अरबों अरब, तो उस खर्चा करिए, जनता में बांटिए भाई। जिसके हक को मारे हैं उसके बीच में पहुंचाइए, गाली मत दीजिए। आपको लगता है कि चुनाव में औराई को खरीद लीजिएगा? आप जैसे कितने को जेब में मोड़ के यहाँ के लोग रख लेगा। मेरे जैसा गरीब साधारण आदमी को यहाँ के लोग हाईएस्ट मार्जिन से जिता के भेज दिया। एक ही पंचायत में हमारे थे, है ना? कोई पैसा नहीं, पूंजी न पगहा, जनता का प्यार, जनता का स्नेह, जनता का भरोसा हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। इसलिए आपको जो कोई अपमानित करता है, अपमान का घोंट पीजिए। हमारा पुरखा तो अपमाने झेला है। जननायक कर्पूरी ठाकुर झेले, बाबा साहब अम्बेडकर झेले हैं, पेरियार झेले हैं, कौन है, आदरणीय लालू प्रसाद जी झेले हैं, सब झेले हैं। तो हम लोग तो अपमान झेलने के आदी हो गए हैं। आज ये लोग जो मुखौटा लेके बैठल है, परिस्थिति मौका दे दिया तो लंबी बात करते हैं, तो हमेशा के लिए यहाँ से रूट आउट हो जाएगा।